ऐसा है कि सबसे पहले तो अल्लाह तबारक तआला का शुक्रिया, और दूसरा मेरी तरफ सब लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान की मुबारक हो। शायद आपने आज सुबह मुझे यहाँ देखा होगा, लेकिन ये पिछले 4 साल से हस्बे दस्तूर है कि मैं सुबह 6 बजे के बाद 10 बजे तक फील्ड में होता हूँ। और आज यहाँ जो कंट्रोल कंडीशन में सीडलिंग डिफरेंट वैरायटीज़ की यहाँ पे तैयार की गई थी, वो सीडलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम यहाँ पे था। इसलिए मैं सुबह सुबह यहाँ आके अपने किसान भाइयों में कुछ सीडलिंग डिस्ट्रीब्यूट की, और उसके बाद जो हमारा खरीफ का क्रॉपिंग प्लान है वो यहाँ के स्टाफ के साथ सारे का सारा डिस्कस किया। और फ़ख्र की बात यह है कि जिस लिहाज से मैंने अपने लोगों से तवक्कात रखी थी कि हम जितने भी ये डिपार्टमेंटल असेट्स हैं कि इनको ट्रांसफॉर्मेशन फेस में इस लिहाज से लाएं कि ये गिरदोनवा के इलाका के जितने भी यहाँ पे फार्मिंग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और क्योंकि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की क्लाइमेटिक कंडीशन में कश्मीर की जो हमारी क्लाइमेट है, यहाँ सब्जियाँ पैदा करने के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जिस कसीर तादाद में कश्मीर के अंदर वेजिटेबल जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, और एक फेस है कि प्रोड्यूस करना, दूसरा फेस है कि उसको अपनी ज़रूरियात को पूरा करके जो चीज़ें बचती हैं उसको मार्केट के साथ लिंक करना। और जिस वक्त हमारे पूरे मुल्क के अंदर मानसून में लथपथ होता है तो वहाँ बैरून रियासत जो है वो सब्जियों की कमी होती है, तो हमारे पास कश्मीर में ये अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ से क्वालिटी जो वेजिटेबल यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, वो चाहे ऑर्गेनिक फेस वाली हों, दूसरी कन्वेंशनल फेस वाली वे हों, या प्रेजेंट सिनेरियो में हम लोगों ने पिछले 3 साल से यहाँ एग्जॉटिक वेजिटेबल को बढ़ावा देने की भी कोशिश की है, जिसके लिए कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने पिछले साल जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का प्रोग्राम बनाया था, उसमें सब्जियों को बढ़ावा देने के लिए एक मखसूस प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसके बीच में कि वर्टिकल एक्सपेंशन फेस को भी तरजीह दी गई है, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन फेस पे भी हम लोग जो है उसको भी तरजीह दे रहे हैं। और वर्टिकल एक्सपेंशन पे जाने का जो बेसिक कारण है कि हम देख रहे हैं कि एवरेज साइज़ ऑफ होल्डिंग जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है। और जैसे कि ताकि ये जो कैश क्रॉप्स कश्मीर में हम 1 या 2 बार साल में ग्रो करते थे, इस साइकिल को 3 से 4 बार कैसे लिया जाए, उसी लिहाज से सीडलिंग की डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोग्राम को प्रीपोन किया गया। जहां हम अप्रैल में सीडलिंग देते थे, आज आपने देखा कि हमने मार्च में दी, बल्कि हमारा प्रोग्राम तो आज से 8 दिन पहले था, लेकिन पिछले दिनों जो बारिश हुई उसकी वजह से हमने फिर इसको ऑन होल्ड रखा। और हमने वादी कश्मीर के अंदर जो प्रोग्राम रखा है कि इस साल हम अपने डिपार्टमेंटल जो फार्म्स हैं, बाकी प्राइवेट लोगों को तो हम असिस्ट कर रहे हैं कि 3.5 करोड़ से ज़ायद सीडलिंग जो है वो 7 फेसेस में हम किसानों की को यहाँ से दस्तयाब करेंगे। और इस वक्त तक आज ये 4था फेस है जो हम यहाँ से तापर से सीडलिंग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमने 27 जनवरी को लाल मंडी से सीडलिंग डिस्ट्रीब्यूट की, फिर सेकंड पार्ट में हम लोगों ने गुंगबुक से की, उसके बाद हम लोगों ने लाल मंडी में बड़ी कंसाइनमेंट जो थी वो चंद दिन पहले वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट की। और जितने भी हमारे फार्म हैं तमाम डिस्ट्रिक्टों के अंदर हम 2 पहलू पे इसमें काम कर रहे हैं कि नंबर 1 कि जहाँ पे हमारे पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर कंट्रोल कंडीशन में अच्छे क्वालिटी की सीडलिंग जो है तैयार करके दी जाए, और दूसरा कि यंग जो हमारे पास जो फार्मर्स हैं एंटरप्रेन्योर बनाने के लिहाज से ज़्यादा लोगों को हम अपने साथ जोड़ रहे हैं। और आज खुदा के फजल से आज हमारे पास 100 की तादाद में वादी कश्मीर के अंदर वैसे यंग फार्मर एंटरप्रेन्योर्स हैं कि जो इस संत के साथ जुड़े हैं, और जहाँ पर करोड़ों रुपए की सीडलिंग का कारोबार जो है वो हमारे बच्चे और बच्चियाँ और ख़ासकर हमारे जो बुज़ुर्ग किसान हैं वो लोग करते हैं। यही यहाँ का आने का मकसद था, यही मुद्दा था, और हमारी कोशिश रहेगी। और मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि अगर आपको भी एग्रीकल्चर की किसी भी एक्टिविटी का पता लगता है तो ये जानकारी आप किसानों तक पहुँचाने में पेश रहते हो। इसलिए मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से बल्कि यूटी गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस लिहाज से आप सोसाइटी के लिए काम करते हो, ये हम सब की भलाई का काम है, और हम सब मिल के। और मेरी आपसे ये भी गुजारिश होगी कि कभी आपको लगे कि हमें किस लिहाज से कहाँ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, आपका फीडबैक जो है वो मेरे किसानों की फलाह के लिए काम करेगा। यही मेरा यहाँ आने का मकसद था, यही मुद्दा था। सर अगर हम बात करें कुछ साल कबल अगर हम यहाँ सीड फार्म की बात करें तो यहाँ पे लगता था कि एक वीरान सा जंगल बना है पीछे, लेकिन अगर हम आज बात करें तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इस हवाले से आप बताइएगा कि जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं या फिर जो यहाँ पे इस वक्त इंचार्ज है तो उन्होंने कैसा काम किया। देखिए, मैंने पहले प्रोग्राम के शुरुआत में कही कि ये अल्लाह तबारक तआला का शुक्र है कि ये काम उसने हमसे लेना था। ये मुझे भी इस चीज़ पे दुख होता था जब मैं
जब मैंने यहाँ कश्मीर में ज्वाइन किया तो मैं जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर यहाँ पे आया तो शायद वो यही जगह थी कि जहाँ मुझे खड़े होकर मुझे आंसू भी बहाने पड़े, लेकिन ये खुदा का करना था। और मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने पूरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जो मेरे मुलाजिम यहाँ पर नौकरी करते हैं कि जिस लिहाज से मैंने इनको गाइड किया, मेरी गाइडेंस से बढ़ के इन्होंने 200 गुना उससे ज़्यादा किया, जिसके लिए मैं इनका मशकूर भी हूँ। और दुआ करता हूँ कि खुदा जो मेहनत इन लोगों ने की और इस मेहनत का सिलसिला जो है हमारे किसानों को आज मिल रहा है, और खुदा इनकी जो आगे की जो मुराद हैं वो भी अल्लाह पूरी करे। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर शाहाना बशाना इनके साथ काम कर रहा है। थैंक यू।